सारी बात बता देते हैं कि ऐसे ठाकुर जी को नहलाना धुलाना, ऐसे तुम भोग लगाना, सब समझा देते हैं। अब नियम जो है मंदिर के सब तुमको निभाना पड़ेगा। किसको बोलते हैं? सुदर्शन को पंडित जी। सुदर्शन जी पंडित जी तो चले गए अपने तीर्थ में। अब सुदर्शन जी आते हैं मंदिर में और देखते हैं, हाँ ए बाप रे, इतने सारे भगवान हैं, राम जी, कृष्ण जी, शिव जी, इन सबको तो नहलाते लड़ाते मैं थक जाऊंगा। क्या करते हैं? मन में सोचते हैं सुदर्शन जी कि मैं कैसे करूँ, इतने जन को तो नहलाना बहुत कठिन है। उठे लड़का सुदर्शन दास है, जाके पहुंचा सिंहासन के पास है। उठे लड़का सुदर्शन दास है, जाके पहुंचा सिंहासन के पास है। इन सबको पड़ेगा नहलाना और कपड़े धुलाना, भर भर के पानी लाना पड़ेगा। चले तीरथ करन को पुजारी, ये मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। सुदर्शन जी जाते हैं सिंहासन के पास, खड़े हो जाते हैं, देखते हैं इतने सारे भगवान को नहलाने में तो भर भर के पानी लाना पड़ेगा, मैं तो थक जाऊंगा, और ऊपर से इनको कपड़ा भी धोना पड़ेगा, मेरे से ये सब होने वाला इतने सरल हैं। सोचते हैं कि इनको ऐसे तो मानने वाले नहीं हैं, अब गैया चराने वाले हैं भैया, तो सुदर्शन जी गैया चराने वाले हैं। पहुंच जाते हैं सब भगवानों के पास और क्या बोलते हैं? कहे नदिया चलो महाराज हो, घिस घिस के नहलाऊं तुम्हें आज हो। कहे नदिया चलो महाराज हो, घिस घिस के नहलाऊं तुम्हें आज हो। छोटे छोटे को कन्या हम ले भी, गली ना भूले भी, ना दूर तुम्हें जाना पड़ेगा। छोटे छोटे को कन्या हम ले भी, गली ना भूले भी, ना दूर तुम्हें जाना पड़ेगा। चले तीरथ करन को पुजारी, ये मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। जाते हैं सुदर्शन जी सब भगवान लोग से कहते हैं, चलो सब तुम लोगों को आज सबको नहला के लाता हूँ। कहाँ? नदिया में। इधर उधर मत जाना, छोटे छोटे जो भगवान है ना उनको मैं उंगली पकड़ूंगा। कन्या मतलब होता है उंगली, कन्या मतलब ये कन्नी उंगली होती है ना, बोलते हैं कन्या, छोटे छोटे को हम कन्या में पकड़ लेंगे, बाकी सब आगे आगे चलो। गली है, भूलना मत गली, सीधा सीधा जाना जहाँ मैं जा रहा हूँ। सुदर्शन जी आगे आगे पीछे पीछे सारे भगवान। जब भगवान नहीं मान रहे हैं आप कैसे जाएंगे? भगवान को बोले चलो निकलो, ठाकुर जी वही मंदिर में है, निकल नहीं रहे। वो बोल रहे हैं कि मैं ऐसे ले जाऊंगा। जब न माने उठाए हैं लठ रे, मूरत चालन लगी है झट रे। जब न माने उठाए हैं लठ रे, मूरत चालन लगी है झट रे। नदी गहरे न जइयो कोई, न कपड़ा धुलोई, हमें भी तो नहाना पड़ेगा। चले तीरथ करन को पुजारी, ये मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। बोलते हैं सब चलो, और सबको ले गए हैं पकड़ के तालाब में। सब भगवान डर के मारे निकल के चलने लगे। सबको बोले ज्यादा गहरे पानी में मत जाना, तुम सब थोड़े थोड़े पानी में नहाओ, मैं सबका कपड़ा धो लेता हूँ। सब भगवान का कपड़ा उतार लिए और लेके बढ़ गए धोने। भगवान लोगों को बोल रहे हैं ज्यादा गहरे पानी में मत जाना। ये भक्त की सरलता है, क्योंकि उनको स्पष्ट दिख रहे हैं, मूर्ति नहीं दिख रही उनको, भगवान ही दिख रहे हैं, इसीलिए सरलता में उनके पीछे गए। और सबको भगवान को एक एक को पकड़ पकड़ के कैसे नहला रहे हैं? चदिए घिस घिस सबको नुहाए रे, दिए तनिक ही धूप में बैठाए रे। दिए घिस घिस सबको नुहाए रे, दिए धूप में तनिक ही बैठाए रे। जाके मंदिर में काके बनाई, जो अपनी बनाई, हमें भी तो खाना पड़ेगा। जाके मंदिर में काकर बनाई, जो अपनी बनाई, हमें भी तो खाना पड़ेगा। चले तीरथ करन को पुजारी, ये मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। सब ठाकुर जी लोगों को नहला देते हैं और बोलते हैं धूप में थोड़ी देर बैठो, ठंडी बहुत है, थोड़ा धूप सेको। मैं जाके अंगाकर बना के लाता हूँ। क्या? अंगाकर। सबके लिए दो दो अंगाकर रोटी बनाते हैं, दो अपने लिए भी बनाते हैं। बोलते हैं मुझे भी तो खाना पड़ेगा।
और सबको डांट रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सब ठाकुर, सब भगवान जो है ना, सबको बोल रहे हैं उबड़ खाबड़ मत बैठना, सब सीधा सीधा बैठना, क्योंकि सबको एक ही थाली में खाना पड़ेगा। मैं बांझ नहीं सकती। उबड़ खाबड़ न बैठियो नाड़ियों, सबको खाना पड़ेगा एक थालियों। उबड़ खाबड़ न बैठियो नाड़ियों, सबको खाना पड़ेगा एक थालियों। सिया राम लखन बजरंगी, हर भोले त्रिभंगी, नियम सब निभाना पड़ेगा। चले तीरथ करन को पुजारी, ये मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। सबको डेली डेली नहला के, डेली का नियम बन गया सुदर्शन जी का, डेली का नियम, रोज ले जाते हैं, नहलाते हैं, धुलाते हैं, लाते हैं, रोज का यही नियम। अब मंदिर के जो पुजारी जी हैं, उनका तीर्थ यात्रा पूरा हो गया, वापस आते हैं, आके देखते हैं क्या, आके देखा पुजारी ने हाल रे, कहाँ गोटा किनारी का ख्याल है। आके देखा पुजारी ने हाल है, कहाँ गोटा किनारी का ख्याल है। दिया धो धो के रंग बहाई, तब आंखें दिखाई, बता सब बताना पड़ेगा। चले तीरथ करन को पुजारी, ये मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। पुजारी आके देखते हैं तो भगवान के जितने भी पोशाक हैं डेली धुलते हैं, कपड़ा घिस घिस के, सबका कलर गायब, किनारी गोटा सब निकल गया है, और ठाकुर जी लोगों का चेहरा चमक रहा है बढ़िया। ठाकुर जी रोज नहा रहे हैं नदी में जाके। फिर आके ठाकुर जी सुदर्शन जी को डांटते हैं, पंडित जी की क्या बात है बता, ये सब कपड़ों का रंग कैसे उड़ गया। तो उल्टा सुदर्शन जी पंडित जी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तने भूखन मारत दुबराए रे, मैंने भर पेट सबको खिलाए रे। तने भूखन मरत दुबराए रे, मैंने भर पेट सबको खवाए रे। ओ खाए छे छे अंगा कर भारी, मैं लायो उधारी, तो तुमको चूकना पड़ेगा। चले तीरथ करन को पुजारी, ये मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। सबको भूखा मार दिया है तुमने, मैंने सबको अच्छे से खिलाया है, एक एक छह छह अंगाकर रोटी एक एक लोग खाते थे, और सब में जाके उधारी लाया हूँ, तुम आए हो सबका पेमेंट कर देना। सुदर्शन जी बोलते हैं, फिर बोलते हैं तुमने क्या हाल कर रखा था भगवान का, मैंने कैसे किया है। तेने महाराज खूब ही नठाए रे, मैंने नदिया लो रोज ही नहवाए रे। तेने महाराज खूब ही नठाए रे, मैंने नदिया लो रोज ही नहवाए रे। जैसे तैसे ना ना नहाए, ना खोरी छुड़ाए, ना मेरा कोई नाम करेगा। चले करन को पुजारी, मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। सुदर्शन जी कहते हैं पंडित जी आपने इनको सबको बिगाड़ के रखा है, पानी ला ला के भर भर के नहलाने लगे, खुद भी परेशान होते थे, इनको भी परेशान। तो तुमने क्या किया, मैंने सबको नदिया ले जाता था डेली, और सबको खूब नहलाता था रगड़ रगड़ के, इतना मैल जम गया था। तुमने ना कभी घी ना छुड़ाया, मतलब कभी मैल भी नहीं छुड़ाया, मैंने सबको नहलाया है, फिर भी मेरा नाम मत ले, मतलब उल्टा तुम मुझे डांट रहे हो। तुमने बदनामी मत देना मुझे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से सेवा की। सुन पुजारी के छक्के गए छूट रे, समझ आए कि सांची की झूठ रे। सुन पुजारी के छक्के गए छूट रे, समझ आए न सांची की झूठ रे। आज कर दो सुदर्शन पूजा, करो मन हमारो, हमें भी तो दर्शन दिखाना पड़ेगा। चले तीरथ करन को पुजारी, ये मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। पुजारी जी कहते हैं सुदर्शन तुम सच कह रहे हो कि झूठ। सुदर्शन कहते हैं मैं एकदम सच कह रहा हूँ। तो बोलते हैं आज तुम पूजा कर दो, हमें भी दर्शन करा दो। ठाकुर जी के पास जाते हैं सुदर्शन जी, बोलते हैं चलो बाहर। कोई निकलने को तैयार नहीं होते, भगवान लोग आज नहीं निकल रहे हैं, सारे मूर्तियां अपनी जमी हुई हैं। सुदर्शन जी बोलते हैं कि या तो बाहर आ जाओ
क्योंकि अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मैं झूठा बन जाऊंगा, इसीलिए चुपचाप बाहर आओ। ठाकुर जी लोग बाहर नहीं निकलते तो सुदर्शन जी फिर बुद्धि लगाते हैं, एक बड़ा सा मोटा सा डंडा लेके आते हैं, लाठी लट। कहे नदिया चलो महाराज हो, दरस तीनों पुजारी को आज हो। कहे नदिया चलो महाराज हो, दरस तीनों पुजारी को आज हो। लठ दो हम सबको जमा देगी, खबर सबकी लेगी, आखिर पछताना पड़ेगा। तो चले तीरथ करन को पुजारी, मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। जब सुदर्शन जी लठ लेके आए हैं तो सब भगवान डर के मारे निकल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? चली मूरत ठुमकत जाए रे, ना पुजारी कोई कई दिखाए रे। चली मूरत ठुमकत जाए रे, ना पुजारी कोई कई दिखाए रे। कहीं झूठी बनावत बातें ना हमको दिखाते, अरे क्या तू मुझसे लड़ेगा। तो चले तीरथ करन को पुजारी, मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। पुजारी ने सुदर्शन को डांटा कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि जो ठाकुर जी हैं वो पुजारी को नहीं दिखते, सिर्फ सुदर्शन जी को ही दिखते हैं। तो सुदर्शन को डांटते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज सुदर्शन बोलते हैं कि तुम इनको दिखाई दो, नहीं तो ये पुजारी हमारी बात नहीं मानेंगे और हम झूठे बन जाएंगे। अब सुदर्शन जी जो है वो पुजारी जी को डांटते हैं। ओ पुजारी हिये की तो रिहिये मतलब होता है दिल, तुम्हारे हिया मतलब अंदर की। ओ पुजारी हिये की तेरी फुटी हो, साची बातें लगे तो ही झूठी हो। ओ पुजारी हिये की तेरी फुटी हो, साची बातें लगे तो ही झूठी हो। ए भक्त वसल रघुराई, दो इनको दिखाई, लज्जा तो मेरी भी बचाना पड़ेगा। तो चले तीरथ करन को पुजारी, मन में विचारी, प्रभु की पूजा कौन करेगा। जब सुदर्शन जी बोलते हैं, ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं, हे भक्त वत्सल रघुराई, हे राम जी इनको दिखाई दो, ये आपका दर्शन करना चाहते हैं प्रभु, आप इनको दिखाई दे दो। तब भगवान ने पुजारी जी को दिव्य दृष्टि दी और उसके बाद पुजारी जी को दर्शन होते हैं। दिव्य दृष्टि पुजारी ने पाई है, लीला सारी रही हर साई है। दिव्य दृष्टि पुजारी ने पाई है, लीला सारी रही